हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज शिल्पी तिवारी और आज करेंगे आपके एनवायरमेंटल स्टडीज का न्यू चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्शंस। ओके, मेरे साइड में आपकी पिक्चर में देख सकते हो चिल्ड्रन कि कैसे ये रोड जा रही है, बट ये रोड जा रही है सीधी सीधी। आप भी कभी गए होंगे रोड्स पे, कभी ट्रैवल किया होगा या फिर किसी नए शहर में जब जाते हैं तो कैसे हम लोग रास्ता देखते हैं, राइट, कि लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, क्या लेफ्ट टर्न लेना है, क्या हमें पीछे जाना है, ये सब चीजें हम देखते हैं ना। और क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें सही रास्ता चाहिए होता है, हमें सही दिशा चाहिए होती है और ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं हमें डायरेक्शन से, राइट। अब तो फोन पे हमारे पास जीपीएस भी होता है जिसके थ्रू हमको डायरेक्शंस पता चल जाते हैं। टेक लेफ्ट, टेक राइट, राइट टेक नॉर्थ, टेक साउथ, ये सब चीजें दिखी जाती हैं उसमें। और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड check that app. You will understand कि how the directions are given. So children, देखो आज ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि हमें कौन कौन से डायरेक्शंस किस तरह से समझाए जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब ये जो है चैप्टर, इसमें एक क्लासरूम है और क्लासरूम में एक बच्चा डायरेक्शंस अपना एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, तो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है आओ देखते हैं। ओके, नाउ दिस इज अ क्लास, यू कैन सी द चिल्ड्रन आर सिटिंग एंड द टीचर इज टीचिंग देम। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग। स्टैंड फेसिंग द टीचर इन योर क्लास। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि खड़े रहो टीचर को फेस करके। फेस करके कैसे? यू कैन सी दिस इज द टीचर and you all are sitting facing this teacher. facing मतलब like मैं आपको अभी फेस कर रही हूँ। ओके, उसी तरह से अगर ये बच्चे अगर टीचर को फेस करना चाहें तो उनके मुंह के सामने हम सामने रहेंगे। ओके, सो स्टैंड फेसिंग द टीचर इन योर क्लास। Your teacher is in front of you. Now you people are in front of me. अगर मैं आपको फेस कर रही हूं तो मेरे सामने जितनी भी चीजें हैं वो मेरे फ्रंट में है। सिमिलरली क्या है, टीचर जो है वो बच्चों के क्या है, फ्रंट में है। द टीचर इज इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन एंड दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, योर टीचर इज इन फ्रंट ऑफ यू। जो बच्चा है जो ये चीजें बता रहा है, डायरेक्शंस बता रहा है, टीचर उसके फ्रंट में है। फ्रंट मतलब होता है चिल्ड्रन सामने। ओके, then Sushil is sitting behind you. Now we understood that which boy they are talking about. ये जो बच्चा है इसके फ्रंट में है कौन? उसकी टीचर, एंड उसके पीछे कौन है? सुशील। You can see the name Sushil is written. Okay, so this boy is facing his teacher. The teacher is in front of this boy और उस boy के behind का मतलब होता है पीछे क्या है? सुशील बैठा हुआ है। जैसे मेरे पीछे क्या है, मेरे पीछे क्या है, ये स्क्रीन चल रही है जिसमें चैप्टर्स आर गोइंग, राइट। आपके पीछे क्या है ये तो आप ही बता सकते हो, मुझे तो पता नहीं है, बट आप भी देखो कि आपके सामने कौन है। मैं हूं आपके सामने क्योंकि आपने पकड़ा है फोन, राइट, और उसमें चल रही है हमारी क्लास। और आपके पीछे कौन है आप ये देखो तो वो हो जाएगा आपका बिहाइंड। अंडरस्टूड? सो योर टीचर इज इन फ्रंट ऑफ यू, सुशील इज सिटिंग बिहाइंड यू। सुशील है इस बच्चे के पीछे बैठा हुआ। गॉट इट? ओके, नाउ मीता इज सिटिंग ऑन योर लेफ्ट। अब लेफ्ट राइट पता है ना आपको बच्चों, लेफ्ट हैंड होता है आपका ये और राइट हैंड होता है आपका ये। ओके, राइट हैंड जिससे यू ईट फूड और यू राइट डाउन, बट सम पीपल आर लेफ्टी ऑल्सो, दे राइट विद देयर लेफ्ट हैंड्स। तो बेसिकली आपको ये तो नहीं बता सकते, बट हाँ, खाना जो हम खाते हैं वो हम अपने राइट हैंड से खाते हैं। ओके, और लेफ्ट हैंड से हम बाकी सारी चीजें करते हैं। तो समझ में आ गया आपको, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब मीता इज सिटिंग ऑन योर लेफ्ट। अब जो बच्चे की बात हो रही है, मीता उसके लेफ्ट में बैठी हुई है। सो दिस बॉय इज फेसिंग द टीचर। सो उसका हाथ राइट यहां हो जाएगा चिल्ड्रन और लेफ्ट यहां हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड
में कौन बैठा है उसके? मीता। ओके, मेरे लेफ्ट हैंड में क्या है? मेरे लेफ्ट हैंड में दिस पिक्चर इज देयर, और मेरे राइट हैंड में क्या है? मेरे राइट हैंड में आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इस तरह से वी अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस। तो क्या बताया है? मीता इज सिटिंग ऑन योर लेफ्ट। You can point out to her with your left hand. आप उसको point out कर सकते हो left hand को use करके। So this boy can point out मीता by showing left hand, है ना? अगर ऐसे बैठा है तो बोल सकता है मीता वहां है, to his left hand. Understood? Okay. Now let's see. The left hand shows the left direction. Yes children, whenever you have to guide someone, अगर आपसे कोई रास्ता पूछता है और आपको बताना है कि आपको लेफ्ट हैंड में मुड़ना है, तो आपको किस तरह से बताना है? You will use your left hand to show them the left direction. ठीक है, कि आप बाहें मुड़ जाओ या फिर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मुड़ जाओ। राज is sitting on your right. अब देखो कौन है, अब इसके राइट में कौन बैठा है? राज। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ गर्ल, सो वी कैन नॉट कॉल हिम राज, सो राज इज डेफिनेटली दिस बॉय। ओके, और ये इस बच्चे के दाहिने हाथ के साइड में बैठा है, मतलब राइट हैंड साइड पे। राज इज सिटिंग ऑन योर राइट, You can point out to him with your right hand. अब अगर हमको राज को point out करना है, so we will use our right hand to point the Raj. Okay, to point out Raj. The right hand shows the right direction. और अगर आपसे पूछता है कि मुझे मार्केट जाना है और मार्केट है राइट डायरेक्शन में, तो आप कौन सा हैंड से राइट को डिनोट करोगे? You will use your right hand to tell them the right direction. Understood the directions? फ्रंट हो गया सामने, बिहाइंड हो गया बैक, लेफ्ट हो गया आपका लेफ्ट साइड, और राइट हैंड हो गया आपका राइट डायरेक्शन। ठीक है, कितना सिंपल है, आपके बॉडी से ही आप सारे अपने डायरेक्शंस को डिनोट कर सकते हो। The words left, right, front and behind give us directions. Okay? तो next time से directions कोई पूछे तो what all words you should use? You should use left, right, front and behind. Okay? To reach any place, you must know which direction it is on. कहीं भी जाने के लिए हमको ये सारे वर्ड्स का पता होना चाहिए, तभी हम अपने एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंच पाते हैं। मैप्स भी अगर यूज करोगे तो उसमें भी तो लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बिहाइंड सब देखना पड़ता है, राइट? एंड दैट इज व्हाई डायरेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी द बॉय इज सेइंग To reach Mohar's house, go straight in front, then turn left. कैसे समझा रहा अपने पीछे वाली लड़की को? वो कह रहा है go straight in front, सामने बिल्कुल सीधे चले जाओ, ओके, और then turn left, और फिर left turn ले लो। ओके, सो इस तरह से ही इज एक्सप्लेनिंग द डायरेक्शन। आप भी कभी किसी को डायरेक्ट करते हो तो क्या करोगे? आप बोलोगे गो स्ट्रेट टेक अ राइट डायरेक्शन, अगर राइट जाना है तो, या फिर गो स्ट्रेट टेक योर लेफ्ट डायरेक्शन। दैट इज हाउ यू विल एक्सप्लेन द डायरेक्शंस टू एनीवन, or you will understand the directions. This is how we use left hand, right hand to guide people for the directions, children. Okay. Maya is standing facing the rising sun. अब देखो, who is this girl? This girl's name is Maya. Maya is standing facing the rising sun. Okay, खड़ी हुई है क्या फेस कर कर? सन को राइज वाला होते देखकर। ठीक है, when the sun rises and then you are standing facing the sun, उसी तरह से माया भी क्या कर रही है? माया is standing facing the rising sun. Rising sun मतलब जब सन आ रहा होता है, राइज कर रहा होता है। ओके, behind her is the west direction. How west direction? Because she is facing the east direction. Understood? Sun rises from which direction? East. तो अगर ये east है children, if this is the east direction, तो माया के पीछे वाला direction कौन सा हो जाएगा? West direction. Okay.
सो माया के फ्रंट में है ईस्ट और बिहाइंड में है वेस्ट। टू हर लेफ्ट इज द नॉर्थ डायरेक्शन। अब माया के लेफ्ट में कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन है चिल्ड्रन। ओके, टू मायाज लेफ्ट which direction is there? North. And to her right is the south direction. और उसके right side पे कौन सा direction है? South direction. ठीक है, आपको पता है ना, north, south, east, west. How does it go? North, south, east and west children. Okay, now माया यहाँ पे फेस कर रही है, तो माया के लेफ्ट पे हो जाएगा नॉर्थ, राइट पे हो जाएगा साउथ और बिहाइंड में हो जाएगा वेस्ट, क्योंकि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, The sun rises in the east and sets in the west. तो सूरज के थ्रू चिल्ड्रन आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है, और उसके बाद आप नॉर्थ और साउथ भी डिनोट कर सकते हो। सो ये ध्यान रखना कि सूरज आपके यहाँ पे कहाँ से निकलता है, कौन सा डायरेक्शन से निकलता है, और जहां से भी सन राइज करता है दैट विल बिकम योर ईस्ट डायरेक्शन। उसके पीछे अगर आप खड़े हो जाओ, आपका पीछे आपका रहेगा बैक वाला पोर्शन, दैट विल बी द वेस्ट डायरेक्शन। ओके, देन लेफ्ट हो जाएगा नॉर्थ एंड राइट हो जाएगा साउथ, और इस तरह से आप कर लोगे अपने डायरेक्शंस को डिनोट। ओके, Do you have a market or post office near your house? Now this question goes to you. क्या आपके घर के पास कोई मार्केट या पोस्ट ऑफिस है? होगा ही, सभी के घरों के पास में छोटा सा बाजार या पोस्ट ऑफिस तो होता ही है। Can you find the way from there to your home? क्या आप वहां तक का रास्ता बता सकते हो? You should know the directions from nearby places to your home. Okay, आपको directions पता होना चाहिए आपके घर से आसपास की जगहों तक। ठीक है, पता तो है आपको, लेकिन जब एक्सप्लेन करने की बारी आती है, सो चिल्ड्रन यू आर अनेबल टू डू दैट, राइट? बट फ्रॉम टुडे यू विल नॉट बी, बिकॉज यू नो द डायरेक्शंस नाउ, यू नो हाउ टू टेक राइट टर्न, हाउ टू टेक लेफ्ट टर्न, यू नो व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज देयर बिहाइंड यू, और इस तरह से आप खुद को क्या, आप अपने दूसरों को भी डायरेक्शंस बता सकते हो। ओके, सो इस तरह से यू विल बी एक्सप्लेनिंग द डायरेक्शंस, दैट गो स्ट्रेट, टेक लेफ्ट टर्न, go straight, take right turn. That is how you will explain others about the directions, children. ठीक है, अगर आपके घर के आसपास कहीं जाना हो तो आप बता सकते हो, see these are the boards जहाँ पे right, left ये सब लिखा रहता है। Okay. सो ये था हमारा चैप्टर डायरेक्शंस को लेके, जिसमें हमने जाना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और अगर बताना हो किसी को फ्रंट, बिहाइंड, लेफ्ट, राइट, और इस तरह से यू कैन गाइड अदर्स एज वेल एज टू यू for the directions, and you can go to the right place from your home or anywhere. Okay, so ये था chapter directions. I hope आपको ये chapter समझ में आ गया है, नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जहाँ बैठे हैं वहाँ पे बैठ के भी ऑब्जर्व करिए कि आपके फ्रंट में क्या है, बिहाइंड में क्या है, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है। सन कहाँ से राइज होता है तो वो ईस्ट हो गया, उसके ऑपोजिट वेस्ट हो गया, फिर नॉर्थ एंड देन राइट, and then the directions will be clear in your head. Okay, अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो गूगल क्रोम में लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे लिखी रहेंगी सारी क्लासेस में इफ यू आर इन क्लास 2 क्लिक बटन क्लास 2। उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स आपकी क्लास के खुल जाएंगे। अब आपको जो भी टीचर से पढ़ना है क्लिक दैट बटन। मान लो आपको ईवीएस पढ़ना है, आपने ईवीएस को क्लिक किया, आपके सारे चैप्टर्स खुलने लग जाएंगे, और आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उसका बटन दबाओ एंड द वीडियो विल स्टार्ट। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड बातें और करेंगे इसके एक्सरसाइजेस सॉल्व। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।